इस प्रोग्राम का आगाज फिनांस से शुरू होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर दावणगेरे सैयद मोहम्मद पाशा सर से गुजारिश करता हूँ वो आए अपने अंदाज में फिनांस इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ HKN ಶಾದಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಬ್ MLC ಮತ್ತು KPCC ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್, ಅನ್ವರ್ ಬೈ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಖಾಲಿದ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಸಾಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ KMDC, दादू सेठ साहब प्रेसिडेंट दावणगेरे तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन, जनी ताहिर साहब वक्फ काउंसिल मेंबर, मौजम पासा साहब डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट एक्स मेंबर A ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯ ಮುತ್ತಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ವರದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಿಲಾನಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, दावणगेरे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बहुत ही जरूरी काम हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी हमारे तमाम मेंबर्स, हमारे हजरात बेलगाम से पकड़कर अब तक सिरसी, हावेरी, हुबली, धारवाड़, सब चित्रदुर्ग करके यहाँ दावणगेरे आए हुए हैं। ये कितना जरूरी है बोले तो तुम्हें ये इतने दिन के अंदर का टाइम है उनका, वो टाइम के अंदर तुम्हें ये ना काम नहीं करेगा बोले तो तुमने जो अल्लाह जिम्मेदारी दिया मुतल्ली की, उसके साथ तुम्हें नाइंसाफी करे सरगावत। जैसा तुम्हारे घर का खाता नहीं हुआ, कोर्ट में केस डाले सब तुम्हें कितना भाग दौड़ करके तुम्हारा घर बचाने की कोशिश कर देंगे, वैसा ये अल्लाह का घर बचाने का कारण। अल्लाह के घर की आस्ती, वक्फ बोर्ड की आस्ती खाली है ना, मुझे टाइम मिले स्टेप देख तो ले मैं करने का हिस्सा नहीं है। ये घर में खाना बाद में खाना, पहले काम करना। पोसे को से छोटे छोटे चीजा तुम्हें पूरे जमाले को या जमाना है कि वो पहले करना की कर बोले तो ये मुल्क में अल्लाह का भी फरमान है, इत्तेफाक से इस काम को है ना अंजाम देना है। और बहुत कम वक्त है, दिसंबर 5 तक करके बोले अपलोड करने का। अपने इदारों के डॉक्यूमेंट्स को मजबूत कर लेने के वास्ते बहुत सारे चीजें आपके सामने उन्होंने लाई हैं। उसे सामने रखकर हमारे मुस्तकबिल को एक रोशन मुस्तकबिल और मुस्लिम क़यादत से जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं हमें मजबूत बनाना है। ऐसे में ये सारी कोशिशें जो इदारे से वक्फ बोर्ड के जो हो रहे हैं तो बहुत अच्छा समझे खालिद भाई, जो अल्लाह की मिल्कियत इंफाक़े फी सबीलिल्लाह, इंफाक़े फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह की राह में जो भी चीज दी जाती है उसे वक्फ किया जाता है, उसे है ना औकाफ करके बोलते, तो कभी भी वापस नहीं ली जाती। जब एक बार अल्लाह की राह में दी जाती तो वापस नहीं लिया जाता। तो ये कोई से भी चीजा हमना क्या भी हुकूमत वक्फ क्या भी नहीं मिले, मोहल्ले गली में जो भी नौजवान बुजुर्ग जब चंद घर है ना वहां पर तामीर होती है तो पहले है ना मदरसे का ख्याल करते, बाद मस्जिद का ख्याल करते। उनके कीमती सरमाए से, मेहनत के पैसों से मदरसा, बाद मस्जिद अपने अपने पैसों से है ना हासिल कर दो, एक इदारों को मजबूत कर दो। भाई इंडिविजुअल रहे तो ऐसा मामला रहता नहीं कर बोल दो। वो जमाने में बुजुर्ग है ना एक इसे है ना एक औकाफ की एक जायदाद कर बोल दो, वक्फ बोर्ड का ख्याम है ना उन्होंने कर दो, है ना सारे प्रॉपर्टी एक जगह रह दो, उसकी देख रेख उसकी हिफाजत होती। और जो गलत ख्यालात के जो लोग हैं उसे है ना गलत इस्तेमाल करने के वास्ते मौका नहीं मिलता, तो यूनिट करवा है ना उन्होंने एक इदारे को कायम करे। ये पूरे मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड की भी चेयरमैन को होंगे, मेंबर को होंगे, उसका एक नहीं, पूरे मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी है, फर्ज है। अल्लाह की अमानत को बचाना है, उसे डेवलप करना है और उसका इनकम गरीबों तक पहुंचाना है। ये हमारा काम है, इसकी ये एक इबादत है। अल्लाह भी खुश होगा, आखिरत का उसका तोशा आपको मिलेगा। तो ये नीयत से आप पूरे लोग मुतवली है ताकि मुतवली को सपोर्ट करेंगे,
या सेक्रेटरी उसे सब मिल को काम करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये काम हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि कोई मुश्किल का काम नहीं है, तो मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि आप इस काम को सबसे पहले, जैसे जब्बार साहब बोल रहे थे, खाना भी छोड़ दीजिए मगर ये काम करिए। उसका मतलब आप समझ जाइए कि कितना इसकी हम अहमियत देना है। सिर्फ मतोली हजरात की जिम्मेदारी नहीं है, हर घर में हर फर्द की जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह की अमानत है। अल्लाह